हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। भाई लास्ट पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर के वीडियो में जिस तरह का आपका रेस्पॉन्स था भाई वो देख के काफी मजा आया। मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई जब मैं वीडियो डालता था, आप लोगों के कमेंट्स आते थे और मैं इंस्टेंटली उन कमेंट का रिप्लाई देता था। ये चीज काफी समय से मिसिंग था। मैं वीडियोस डालता तो था मगर पहले जैसे कमेंट्स वगैरह नहीं आते थे, मगर लास्ट वीडियो में भाई जैसा आपने प्यार दिखाया है भाई उस वीडियो से मुझे इतना मोटिवेशन, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपके लिए चाहता हूँ कि और भी बेहतर कंटेंट लाऊं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर वीडियो में इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और भाई वीडियो आपको पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जहन से उतर जाता है। हम किसी का वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो भाई याद से लाइक कर देना और आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और भाई आप हमारे इस चैनल के फैमिली मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि प्रोजेक्टर रिव्यू पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पिक्सपैक ब्रांड की तरफ से आने वाला पिक्सपैक पावर बूस्टर प्रोजेक्टर का रिव्यू, जो इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग के अंदर आता है। प्रोजेक्टर के साथ आपको ये स्टैंड मिलेगा जिसे इस प्रोजेक्टर में हम फिट कर सकते हैं। इसका यूज आप अलग अलग जगह पे अलग तरीके से प्रोजेक्टर के साथ कर सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिमोट, एक पावर केबल, एक डस्ट क्लीनिंग किट छोटे से स्क्रू ड्राइवर के साथ में, एक मैनुअल गाइड और एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इस स्टैंड को प्रोजेक्टर के साथ फिट करने के लिए या फिर वॉल माउंट करने के लिए एक ट्राइपॉड माउंट बोल्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ स्क्रू और एलन की। इस तरह का एक नोब इस पाउच के अंदर मिलेगा जिसकी मदद से प्रोजेक्टर को इस स्टैंड के साथ अटैच कर सकते हैं। भाई इसे फिट करना काफी इजी है। प्रोजेक्टर के नीचे दिए गए ट्राइपॉड माउंट थ्रेड में इस नोब के जरिए इस स्टैंड को आप फिट कर सकते हैं। तो भाई हमारा प्रोजेक्टर स्टैंड जो है प्रोजेक्टर के साथ सेटअप हो चुका है। अब इसे आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी टेबल में सेटअप करना है और इसकी हाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट करना है तो आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीलिंग पे आपको फिट करना है तो सीलिंग पे भी इसे इस तरह से फिट करके अपने प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्टर को बिना स्टैंड के साथ भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्टर को सेटअप करने के लिए प्रोजेक्टर स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में इस तरह का एक सेटअप अपने वॉल पे फिक्स कराया हुआ है, जहां पे मैं बिना स्टैंड के प्रोजेक्टर को सेटअप कर सकता हूं। अब दोस्तों इन सभी चीजों का जो कि हमारा अभी जरूरत नहीं है, इसे करते हैं साइड में। प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें आपको जरूरत के सभी कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी प्लस और प्राइम के हॉट की बटन मिल जाते हैं। दोस्तों प्रोजेक्टर की लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसका लुक प्रीवियस मॉडल की तरह ही है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाइज इंप्रूवमेंट किया गया है। प्रीवियस मॉडल से फुल्ली व्हाइट कलर में आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, जिसकी चारों तरफ ग्रे फैब्रिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। सामने का डिजाइन आपको सिल्वर कलर में इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इमेज करेक्शन लेंस और IR रिसीवर देखने को मिल जाएगा पिक्सपैक की ब्रांडिंग के साथ में। प्रोजेक्टर के बैक साइड में इसका पावर ऑन ऑफ बटन और कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक USB पोर्ट, एक हेडफोन पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक पावर इनपुट पोर्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के अंदर 5 वाट का इनबिल्ट स्पीकर दिया गया है, जिसका प्लेसमेंट प्रोजेक्टर के बैक साइड में ही है और बैक साइड में ही आपको प्रोजेक्टर के हीट वेंटिलेशन ग्रिल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें प्रोजेक्टर के हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी मेंशन करती है, दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला फुल HD सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो OLTV OS के साथ में आता है। 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 1250 ANSI लुमेंस कंपनी क्लेम करती है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 25,000:1 का है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर फुल्ली सील्ड ऑप्टिक क्लोज इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो डस्ट के इशू इस प्रोजेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टाइम तक ये प्रोजेक्टर डस्ट प्रूफ रहने वाला है। इस प्रोजेक्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन मिल जाएगा, जिसे आप रिमोट पे दिए गए फोकस एडजस्टिंग बटन के थ्रू फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो कीस्टोन करेक्शन, डिजिटल जूम और 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन जैसे ऑप्शन आपको प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्टर में आपको एमोलॉजिक T950D4 का प्रोसेसर मिल जाएगा और माली G31 का GPU। LTPS LCD डिस्प्ले के साथ ये प्रोजेक्टर आता है और इसमें आपको DCI P3 का 97% कलर गैमेट का कवरेज मिल जाता है। शार्प और क्लियर इमेज
के लिए 9 लेयर ग्लास टेक्नोलॉजी इमेज करेक्शन लेंस में यूज किया गया है। डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ HDMI ARC का भी सपोर्ट इस प्रोजेक्टर में दिया गया है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर आपको पिक्सपेक के ऑफिशियल वेबसाइट पे 19,000 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। आप हमारा प्रोमो कोड जो स्क्रीन में दिया गया है उसे यूज करते हैं तो 5,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्रोजेक्टर आपको अंडर 15,000 मिलने वाला है। आपको ये प्रोजेक्टर परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन में शॉप वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके इस प्रोजेक्टर को आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए प्रोजेक्टर के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा जो कैमरा है वो 10x13 का है। 120 इंच इनलाइट ब्रांड का वाइड प्रोजेक्टर स्क्रीन है। प्रोजेक्टर से लेकर स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो लगभग 13 फीट की है। 13 फीट की डिस्टेंस में इस प्रोजेक्टर को मैंने सेटअप किया है, जिसमें ये प्रोजेक्टर 120 इंच स्क्रीन से भी बड़ी स्क्रीन, जो कि मेरा जो वॉल है उसकी जो लेंथ है वो 10 फीट की है, करीब करीब ये 10 फीट का चौड़ा इमेज बना देता है। यानी कि 125 से 130 इंच के आसपास का स्क्रीन इस प्रोजेक्टर से 13 फीट के डिस्टेंस में बना देता है। आप इसे छोटा स्क्रीन बनाना चाहते हैं जैसे 100 इंच का, तो ये 10 से 12 फीट के डिस्टेंस में 100 इंच स्क्रीन बना देगा। और बड़ी स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से प्रोजेक्टर को थोड़ा स्पेस और चाहिए। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन करेक्शन दिया है, तो ये ऑटो फोकस नहीं करेगा। प्रोजेक्टर को प्रोजेक्टर स्क्रीन के सेंटर में सेटअप करना है आपको, और प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद इमेज में अगर ब्लर नोटिस हो रहा है तो रिमोट में दिए गए फोकस एडजस्टिंग बटन के थ्रू आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो की स्टोन करेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो यूज कर सकते हैं, या फिर ऑटो की स्टोन करेक्शन को ऑफ करने पर आपको 4 पॉइंट की स्टोन करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से प्रोजेक्शन इमेज को आप अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसके कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अब दोस्तों इतने बड़े स्क्रीन में इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी लगी मुझे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो है मैं हमेशा नोटिस करता हूँ और फील करता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे प्रोजेक्टर में रिव्यू करता रहता हूँ और जब भी कोई नया प्रोजेक्टर मैं ओपन करके सेटअप करता हूँ, पहली बार मैं किसी भी प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी या क्लैरिटी मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं करता है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको भाई जल्दबाजी नहीं करना है, प्रोजेक्टर को प्रॉपर सेटअप करो। और आपके प्रोजेक्टर में पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इनबिल्ट प्रोजेक्टर हो या फिर एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर, तो भाई आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन हमेशा करना है। हर प्रोजेक्टर में ये जरूरी है। हर प्रोजेक्टर डिफॉल्ट पिक्चर कस्टमाइजेशन मोड पे आता है। पिक्चर कस्टमाइजेशन में आप एक बार पिक्चर कस्टमाइजेशन के प्रीसेट को एक बार चेकआउट कर लीजिए, या फिर यूजर में जाके अपने हिसाब से ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, शार्पनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, इन सबको थोड़ा एडजस्ट करके देखिए। इतना जरूर मैं कहूंगा कि आप जब पिक्चर कस्टमाइजेशन करेंगे, डिफॉल्ट पिक्चर कस्टमाइजेशन से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये रिकमेंडेड है, और प्रोजेक्टर ऑन करने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ। तो भाई यहाँ पर पिक्चर कस्टमाइजेशन वगैरह करने के बाद जो रिजल्ट मुझे देखने को मिला है वो काफी बेहतर है। ब्राइटनेस 120 इंच स्क्रीन में मुझे काफी अच्छी लगी। थोड़ी बहुत लाइटिंग इन्वायरमेंट में आप इतने बड़े स्क्रीन में कंटेंट को देख सकते हैं, मगर भाई कोई भी प्रोजेक्टर, चाहे वो ब्राइटर कैटेगरी का प्रोजेक्टर ही क्यों ना रहे, मजा तो भाई डार्क में ही आपको मिलने वाला है। तो भाई डार्क में इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। शार्पनेस की बात करें तो काफी हद तक शार्प इमेज इस प्रोजेक्टर से आपको देखने को मिलेगा, मगर 100% ब्लर फ्री इमेज आपको नहीं मिलेगा भाई। कहीं किसी कॉर्नर में हल्के फुल्के ब्लर नोटिस होंगे ही, तो आपको मैनुअली अपने हिसाब से फोकस को एडजस्ट करना है, और जहां भी आपको लगे कि आपके लिए इसकी शार्पनेस ओके है, वहीं पर आपको छोड़ देना है। वैसे दोस्तों कंटेंट देखते वक्त ब्लर नोटिस नहीं होते हैं। टेक्स्ट वगैरह कहीं किसी कॉर्नर में आ जाए और थोड़ा नजदीक से आप अगर देखेंगे तो आपको ये ब्लर नोटिस होंगे। इस प्रोजेक्टर से आपको कलर्स भी काफी अच्छे नेचुरल देखने को मिलेंगे। आप पिक्चर कस्टमाइजेशन में कलर्स को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बेहतरीन कलर पा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इसका काफी अच्छा, फुल डीप तो नहीं कहूंगा, मगर काफी हद तक आपको डीप मिल जाता है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, कलर्स और कॉन्ट्रास्ट की बात करूं, तो भाई इस बजट रेंज के हिसाब से आपको काफी अच्छा मिल जाता है, चाहे वो ब्राइटनेस हो, कलर्स हो, कॉन्ट्रास्ट हो या शार्पनेस। अब बात करें प्रोजेक्टर की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे पहले मैं यूट्यूब टेस्ट करता हूं, तो भाई ये प्रोजेक्टर 1080p HDR का कंटेंट प्ले कर देता है। तो इनबिल्ट यूट्यूब से आप 1080p HDR कंटेंट वॉच कर सकते हैं। वहीं OTT प्लेटफॉर्म की बात करूं, जैसे कि प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, दोस्तों ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, तो इसमें हर OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट में हाई रेजोल्यूशन HDR का सपोर्ट मिल जाता है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो या हॉटस्टार। इनबिल्ट प्रोजेक्टर के सभी एप्लीकेशन, चाहे यूट्यूब हो, प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इनके कंटेंट को आप हाई रेजोल्यूशन में अच्छी क्वालिटी, क्लैरिटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV स्टिक या एंड्रॉइड बॉक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भाई USB पेन ड्राइव के थ्रू कंटेंट देखना पसंद करते हैं, या फिर जो भाई सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर इसलिए लेते हैं कि मैं USB पेन ड्राइव के थ्रू कंटेंट को देखना चाहता हूं,
तो भाई यूएसबी पेनड्राइव के थ्रू इस प्रोजेक्टर से आप फुल एचडी कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट के साथ में। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको HDMI ARC का सपोर्ट मिल जाता है। तो भाई इस प्रोजेक्टर को मैंने अपने 5.1 होम थिएटर सिस्टम के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करके HDMI ARC टेस्ट किया है, जिसमें ये प्रोजेक्टर इनबिल्ट OTT एप्लीकेशन जैसे प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार के कंटेंट को आप देखते हैं तो उसमें आपको जो भी कंटेंट में डॉल्बी डिजिटल 5.1 आउटपुट मिल रहा है, आपको HDMI ARC के थ्रू अपने साउंड बार में भी डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट सुनने को मिल जाएगा। सभी स्पीकर में आपको 5.1 साउंड का सेपरेशन सुनने को मिल जाता है। तो भाई ये प्रोजेक्टर की एक काफी अच्छी बात है। बहुत से प्रोजेक्टर में HDMI ARC का सपोर्ट तो होता है, मगर डॉल्बी डिजिटल 5.1 का जो साउंड सेपरेशन है वो सुनने को नहीं मिलता है। तो इस प्रोजेक्टर से आप डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट भी पा सकते हैं, चाहे इनबिल्ट प्रोजेक्टर के एप्लीकेशन का यूज करें या फिर यूएसबी पेनड्राइव के थ्रू आपका कंटेंट अगर डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो फॉर्मेट के साथ में आता है तो आप यूएसबी पेनड्राइव के थ्रू भी कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्टर के अंदर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट में जो स्पीकर दिया गया है, इसकी ऑडियो आउटपुट काफी अच्छी है। एक छोटे से कमरे में काम चलाने के लिए सफिशिएंट है मैं कहूंगा। बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। ही राज होगा। हर पल मेरी यादा विच तू दिल दी गल में दसा ते दसा फिर के। आपके पास कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर या होम थिएटर सिस्टम नहीं है तो इनबिल्ट प्रोजेक्टर के स्पीकर से काम चला सकते हैं, मगर एक थिएटर वाला माहौल बनाना है तो भाई आपको एक होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार की जरूरत पड़ेगी ही, जिसको आप इस प्रोजेक्टर के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर HDMI ARC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई कुल मिला के अगर मैं बात करूं अंडर 15,000 के हिसाब से ये प्रोजेक्टर अभी के टाइम में बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें आप बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के यूट्यूब के साथ साथ सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट, इवन यूएसबी पेनड्राइव से फुल HD रेजोल्यूशन वाले कंटेंट को वॉच कर सकते हैं बढ़िया क्वालिटी और क्लैरिटी के साथ में। आपको ये प्रोजेक्टर बाय करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस प्रोजेक्टर को परचेस कर सकते हैं। ये था हमारा आज का पिक्सपेक पावर बूस्ट प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।